टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट, हमेशा यही प्रिंसिपल फॉलो होता है डेवलपमेंट का चाइल्ड के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। दूसरा जो होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना, नाम से ही पता चलता है, प्रॉक्सिमो मीन सेंटर, डिस्टल मीन्स टुवर्ड्स आउटर साइड, पेरिफेरी। तो हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, या ये सेंटर है। सेंटर के नज़दीक पहले क्या आएगा, पहले हमारा शोल्डर, आर्म, ठीक है ना, फिर हैंड, फिर फिंगर्स, ठीक है ना। आप देख रहे हो फिंगर्स सबसे लास्ट पे है। तो अगर आप बच्चे का डेवलपमेंट भी देखोगे तो पहले बच्चा क्या करता है, वो जब अपनी शर्ट लगाता है तो शोल्डर मूवमेंट होती है उसकी, शोल्डर मूवमेंट से वो अपने स्लीव के अंदर अपना बाजू रख देता है, ठीक है। लेकिन ये जो बटनिंग अनबटनिंग है, बटन को नहीं अपने मतलब बटन बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है बाद में आएगा, ये बाद में डेवलप होगा ये शोल्डर। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ये कुछ असूल फॉलो करती है, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, ठीक है ना, जो कभी बदलते नहीं है, ठीक है ना, विच आर फिक्स्ड, ठीक है ना। उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें पहली चीज़ जो है हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब जो डेवलपमेंट है ये क्या है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि किसी की डेवलपमेंट रुक गई, ठीक है। किसी न किसी किस्म की, किसी न किसी तरह की डेवलपमेंट जो है वो होती रहेगी, ठीक है ना। कोई एज के साथ बढ़ता जाता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कोई इमोशनली डेवलप होता है, कोई सोशली डेवलप होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये जो है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये जो डेवलपमेंट है, फ्रॉम वोम टू टॉम्ब। वोम टू टॉम्ब मतलब इंसान के पैदा होने से इंसान के मरते दम तक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इवन 50 क्रॉस करने के बाद, ठीक है ना, दे बिकम इमोशनली डेवलप्ड। अक्सर ऐसा सुनते हो आपके, पहले मैं इन चीज़ों से बड़ा ये मतलब सेंसिटिव नेचर था, ये चीज़ें मुझे बड़ा परेशान करती है, बट नाउ आई हैव बिकम इमोशनली डेवलप्ड, इमोशनली मैच्योरिटी आ गई है मेरे अंदर, अब ये चीज़ें मुझे उतना सताती नहीं। मतलब इवन इन द 50s, है ना, लाइफ का एक बहुत हिस्सा गुजारने के बाद अब जाके इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। तो मीन्स लेट एडल्टहुड में भी अगर हम देखें तो इंसान की किसी न किसी तरह की डेवलपमेंट जो है वो हो ही रही होती है। तो दैट्स वाई ये इसका एक प्रिंसिपल है, असूल है कि ये हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद हम दूसरी एक चीज़ देखेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशलिटी। व्हाट डज इट मीन सिक्वेंशलिटी? इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जो है ये एक सीक्वेंस फॉलो करती है, एक पैटर्न फॉलो करती है, फॉलोज ए पैटर्न, या जिसे आप सीक्वेंस भी कह सकते हो, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऐसे रैंडम नहीं होती, ठीक है ना। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि क्या डेवलपमेंट ऐसे रैंडम होती? डेवलपमेंट कभी भी रैंडम नहीं होती, डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करती है। मिसाल के तौर पर इसे हम अगर मिसाल से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि बच्चा सबसे पहले क्रॉल करेगा, ठीक है ना, क्रॉल के बाद वॉक करेगा, उसके बाद हो सकता है आगे रनिंग करे,
ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा अचानक से अभी उसने ना क्रॉल किया ना वॉक किया सीधे रनिंग शुरू हो। इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा बच्चा पहले क्रॉल करेगा, ठीक है ना, फिर वॉक करेगा, फिर रन करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ काइंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक। इसी तरह हम अगर कोई दूसरी एग्जांपल देखें इसमें, हाँ, हम कह सकते हैं कि बच्चे की पहले ग्रास मोटर्स डेवलप होती है, उसके बाद बच्चे के फाइन मोटर्स डेवलप होते हैं। ग्रास मोटर मीन जो बड़े बड़े मसल हैं, जैसे आपके बाजू हैं, लेग्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 लिम्स हैं आपके, दीज आर द बिग मसल्स, बड़े मसल्स हैं, इनको हम कहेंगे ग्रास मोटर्स। फाइन मोटर्स छोटे छोटे मसल, जैसे फिंगर्स के छोटे छोटे मसल्स, ठीक है, तो इनको फाइन मोटर्स कहेंगे। तो हमेशा पहले ग्रास मोटर्स डेवलप होते हैं। आप देख रहे हो कि पहले बच्चा लिखना सीखेगा, बटनिंग अनबटनिंग सीखेगा, लेसिस खोलना सीखेगा, कि पहले चलना सीखेगा, पहले बाजू से कुछ पकड़ना सीखेगा। तो हमेशा पहले बड़े मसल डेवलप होंगे। पहले बच्चा चलना सीखेगा, पहले अपने बाजू जो है इनसे कुछ मतलब चीज़ों को पकड़ना सीखेगा, फिर जाके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आगे स्पेसिफिक उसमें वो बाद में सीखे, जैसे राइटिंग स्किल्स आ गई, बटनिंग अनबटनिंग का हो गया। तो ये दूसरा पैटर्न है कि बच्चा हमेशा, बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो ये पैटर्न फॉलो करेगी। पहले उसका ग्रास मोटर डेवलप करेगा, फिर जाके उसका फाइन मोटर डेवलप करेगा, ठीक है। इसके बाद एक और पैटर्न को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसी सिक्वेंशलिटी को, कि पहले जो बच्चा है पहले बच्चा कंक्रीट चीज़ों को समझेगा, फिर जाके एब्स्ट्रैक्ट को। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट मीन्स कोई टेंजिबल चीज़, एनीथिंग विच कैन बी टच्ड। तो बच्चा उसी चीज़ को पहले समझेगा जिसे वो देख पाएगा, जिसे वो छू पाएगा। फॉर एग्जांपल ये पेन है, बच्चा पहले पेन को समझेगा, जिसे छू सकता है उसी चीज़ को पहले वो देख सकता है, समझ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ है, ठीक है ना, बच्चे को अगर पहले हम कंसेप्ट ऐसे हैं तो जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना, जैसे उसको अगर आप किसी ग्रेविटी का कंसेप्ट दो कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, उसे क्या पता ग्रेविटी। उसे आप बोलो कि लव, प्यार, मोहब्बत क्या चीज़ है, बच्चे के लिए वो कोई चीज़ ही नहीं है। बच्चे के लिए चीज़ वही है जो उसको सामने दिखे और जो उसको, जिससे वो छू सके, ठीक है ना। आगे जाके वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी समझेगा, लेकिन एक एज के आने के बाद। फ़िलहाल जो है बच्चा कॉन्क्रीट समझेगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट समझेगा। तो मतलब ये भी एक सीक्वेंस है, ये एक पैटर्न है, इस तरह फॉलो करेगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट का पैटर्न है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियलिटी। इसमें एक और कंसेप्ट भी है, उससे भी हम देख लेते हैं। सीक्वेंशियलिटी के ही अंदर अगर हम बात करें, डायरेक्शन प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, कि उसमें मान के चलो डायरेक्शन प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर हम देखें, डायरेक्शन प्रिंसिपल्स, तो इसमें दो किस्म का है। वन इज सेफेलोकॉर्डल एंड अनदर वन इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना। जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, ठीक है ना, वो अगर फिज़िकली हम देखें, चाइल्ड की जो फिज़िकल ग्रोथ है, ठीक है ना, जो आर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, वो कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। तो एक जो है डायरेक्शन के हिसाब से इसे देखा जाएगा, तो एक जो है उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। इसमें क्या होता है, हेड टू टो जो डायरेक्शन रहती है वो टॉप टू बॉटम। मतलब हम देखते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे का पहले मतलब बच्चा जब खुद को होल्ड करता है तो पहले उसकी नेक की मसल्स डेवलप होती है। पहले बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, पहले लेग की मसल डेवलप नहीं होती, पहले उसका ये नेक मसल डेवलप होता है। वो पहले कोशिश करता है कि अपना सर ऐसे खड़ा रख सके, फिर धीरे धीरे उसके आर्म्स वो मूवमेंट करना शुरू होते हैं,
उनका बैलेंस होता है, फिर जाके लेग्स। तो मतलब हम देख रहे हैं टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, हमेशा यही प्रिंसिपल फॉलो होता है डेवलपमेंट का चाइल्ड के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। दूसरा जो होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना, नाम से ही पता चलता है, प्रॉक्सिमो मीन सेंटर, डिस्टल मीन्स टुवर्ड्स आउटर साइड, पेरिफेरी। तो हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी या आउटर पार्ट्स की तरफ हम अब लिख लेना, ठीक है ना। तो एक तो ये प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट के अंदर फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है ना, उसको हम सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब जो सेंटर, बॉडी का जो सेंटर है वहाँ से बाहर की तरफ ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना शुरू होते। पहले सेंटर के आसपास नज़दीक नज़दीक, ठीक, जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, उसके बाद दूर दूर। मिसाल के तौर पर हाथ की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये सेंटर है, सेंटर के नज़दीक पहले क्या आएगा, पहले हमारा शोल्डर, आर्म, ठीक है ना, फिर हैंड, फिर फिंगर्स, ठीक है ना। आप देख रहे हो फिंगर्स सबसे लास्ट पे है। तो अगर आप बच्चे का डेवलपमेंट भी देखोगे तो पहले बच्चा क्या करता है, वो जब अपनी शर्ट लगाता है तो शोल्डर मूवमेंट होती है उसकी, शोल्डर मूवमेंट से वो अपने स्लीव के अंदर अपना बाजू रख देता है, ठीक है। लेकिन ये जो बटनिंग अनबटनिंग है, बटन को नहीं अपने मतलब बटन बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है बाद में आएगा, ये बाद में डेवलप होगा। ये शोल्डर मसल क्योंकि सेंटर के पास था, ये पहले डेवलप हुआ है, ठीक है ना। ये जो फिंगर्स हैं ये थोड़ी दूर हैं, ठीक, ये इसके बाद डेवलप होगा। तो ये आगे जाके वो आगे जाके वो अपने बटनिंग वगैरह भी करेगा, लेकिन फ़िलहाल पहले इसका जो पैटर्न होगा वो इस तरह से चले, सेंटर से पहले जो जो चीज़ पास में आती जाएगी वो डेवलप होगा, फिर डेवलप होगा, फिर दूर वाला डेवलप होगा, फ्रॉम नियर टू फार। इस प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं नज़दीक से, सेंटर से आउटसाइड, दूर की तरफ, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना। तो दिस इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशलिटी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी ऐसा ही है कि पहले बच्चा, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो, चाहे वो कोई कंसेप्ट हो, जनरली जो है एज ए होल उनको इन्वॉल्व करेगा, बाद में जाके स्पेसिफिसिटी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे कि बच्चा जब खाना खाता है तो पहले वो पूरे हाथ से खाएगा, पूरा हाथ इन्वॉल्व करेगा वाइल ईटिंग समथिंग, ठीक है ना। तो उसे ये नहीं, वो चम्मच को होल्ड नहीं कर सकता अभी, ठीक है ना, वो ऐसे उंगलियों के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं खा सकता, पहले पूरा हाथ भर दे, हाथ क्या इवन पूरे बाजू तक बच्चों के इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पूरे होल हैंड को इंक्लूडिंग आर्म्स इनको इन्वॉल्व करेगा खाने में। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा तो वो स्पेसिफ़िक जो खाना खाने के लिए स्पेसिफ़िक चीज़ें हमें, या स्पून पकड़ने के लिए जो उंगलियां हैं इनका इस्तेमाल करेगा। तो ये भी एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि वो जनरल से स्पेसिफ़िक की तरफ जाएगा। इसी तरह आप उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को अगर देखोगे तो पहले बच्चा चाहे भूखा हो, चाहे गुस्से में हो, चाहे और कुछ उसका मतलब इमोशनल कोई ड्रामा हो या कुछ भी हो सकता है, तो वो हर चीज़ के लिए उसका रोना जो है वो सेम रहेगा। लेकिन धीरे धीरे बाद में वो समझता है कि भूख लगी तब क्या करना है, अगर रोना भी है तो किस किस्म का रोना है, गुस्सा है तो तब कैसा रोना है, ममा चाहिए तो कैसा रोना है, बाबा चाहिए तो कैसा रोना है, ठीक है ना। मतलब माइन्यूट से डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मतलब ये चीज़ें पहले जनरल होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले चीज़ें जनरली होती हैं, बाद में वो स्पेसिफिसिटी की तरफ आती हैं। तो ये भी एक पैटर्न है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, दिस इज़ द प्रिंसिपल, ठीक है ना, जो डेवलपमेंट का है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, जो पैटर्न है दैट इज नॉट लीनियर बट स्पाइरल। जो पैटर्न होता है ना डेवलपमेंट, जो पैटर्न फॉलो करती है, तो वो लीनियर नहीं होता, ठीक है ना, वो हमेशा स्पाइरल होता है।
ग्राफ के हिसाब से अगर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो देखो, क्योंकि ये मैं खुद से ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या है, दिस इज़ ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट। इस साइड हम टाइम को लेके चलते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये, दिस इज़ टाइम, इसको मान के चलो ये टाइम है, ये चाइल्ड है, यहाँ से उसकी शुरू हो जाती है डेवलपमेंट। मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी, होती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि बच्चा यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, हर अगले कदम, हर अगले लम्हा उसकी कोई डेवलपमेंट हो रही, कोई नई किस्म की डेवलपमेंट हो रही है हर गुज़रते वक्त के साथ, तो हम कह सकते हैं कि हर गुज़रते वक्त के साथ बच्चा कोई नई चीज़ सीख रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, कोई नई चीज़ हो रही है, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे लीनियर बनेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हर वक्त, हर गुज़रते वक्त के साथ बच्चा कुछ सीखे, कोई नई चीज़ सीख, वो पॉसिबल नहीं है। होता क्या है एग्जैक्टली, अगर आप देखो एग्जैक्टली क्या होगा, सॉरी, एग्जैक्टली क्या होगा कि ये मान लो यहाँ पे ये बच्चा है, ठीक है ना, ये जैसे आगे जाता बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ, इस यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड में इसने कोई चीज़ सीखी। अब चीज़ सीखने के बाद उसको अपनाएगा, उसको कंसोलिडेट करेगा, उसको अपनी ज़िंदगी में अपना के उससे सीखेगा और उसको पुख्ता करेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जब सीखने के बाद और इसको पुख्ता करेगा, यहीं इसी चीज़ को टाइम के साथ साथ और पुख्ता करता जाएगा, फिर नई चीज़ अगर सीखेगा उसको भी पुख्ता करेगा। ऐसे करके हम ये नहीं कहेंगे कि हर गुज़रते टाइम के साथ वो नई चीज़ सीख रहा है, बल्कि आप देख रहे हो कि अगर मिसाल के तौर पर हम मान के चले कि यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड 1 साल है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, टाइम कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का 2 साल है, तो हम ये बोलेंगे कि 1 साल में उसने एक ही चीज़ सीखी, लेकिन क्या किया, सीखने के बाद उसी चीज़ पे फोकस किया, उसको पुख्ता किया, फिर दूसरी चीज़ सीखी, उसको पुख्ता किया, तीसरी चीज़ सीखी, उस पुख्ता। तो डेवलपमेंट कंटिन्यू रही, लेकिन इसका जो कंटिन्यू रही, लेकिन रही कैसी, स्पाइरल, लीनियर नहीं। मतलब हर गुज़रते वक्त के साथ वो कोई नई चीज़ नहीं सीखता रहा, बल्कि सीखी हुई चीज़ एड ऑन होता रहा, जो सीखा उसको पुख्ता करता रहा। तो दैट्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इसका जो प्रिंसिपल है वो लीनियर नहीं है, बट ये स्पाइरल पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद वी हैव रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। जो डेवलपमेंट है दिस इज कोरिलेटेड, और हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। देखो व्हाट इज इट मीन, इसका ये मतलब है कि एक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो दूसरे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। मतलब इफ़ यू आर फिज़िकली वेल डेवलप्ड, अगर आपका फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ होगा तो ही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है ना। अगर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो ही आप अच्छा मॉरल डिसीजन ले सकते हो। कॉग्निटिव मैच्योरिटी के साथ ही मॉरलिटी आती, ठीक है ना। आपकी मॉरलिटी अच्छी होगी तो ही आप सोशली एक्सेप्टेबल बनोगे, तो मतलब आपकी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है ये एक आइसोलेशन में डेवलप हो रही है, ये अलग से आइसोलेशन में डेवलप हो रही है, ऐसा नहीं है। दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। ये सब क्या है, कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। जो डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, दीज आर इंटीग्रेटेड, दीज आर कोरिलेटेड। व्हाट इट, डेवलपमेंट जो है ये वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम
पर्सन टू पर्सन। ये तो बनी बात है। अगर आप याद करोगे कि हमने जो पीछे पढ़ा था कि जो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें हमने देखा था कि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सेक्स, ठीक है ना, उसके अलावा बाकी चीज़ें ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है ना, हेल्थ, ये सारी इम्पैक्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर किसी का न्यूट्रिशन अलग है, हर किसी का हेरिडिटी अलग है, हर किसी का एनवायरनमेंट अलग है, तो ये वेरी तो करेगा, इसमें फिर कोई शक नहीं है, ठीक है ना। एक ये चीज़ आ गई। देन वी हैव, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है ना, प्रिडिक्टेबल है। ऐसा नहीं कि लिख के दे दिया, बता दिया कि ये बच्चा ऐसा बनने वाला है, ऐसा नहीं, प्रिडिक्ट कर सकता है। जो कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको स्टडी करके इंसान देख सकता है कि नहीं ये किस तरफ जा रहा है, ये बच्चे के ग्रोथ देख के, ये मतलब इसकी डेवलपमेंट देख के, तो बच्चों का लेवल देख के ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया जाता है कि डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है, आगे जाके मतलब कैसा क्या होने वाला है। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। थोड़ा सा इनको नोट्स भी बना के रखो, इनको स्टडी करो, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन कौन से डेवलपमेंट हो सकता है। 3-4 आपको ऑप्शंस दें, उसमें से 2-3 तो इनमें से एक कोई ऐसा हो जो इनमें से नहीं हो। तो जब आपको डेवलपमेंट, आप कंसेप्ट को समझ गए ना, तो फिर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट कंसेप्ट को जब आप समझ गए, तो फिर कुछ भी ऑप्शन दे आप खुद समझ सकते हो कि क्या ये डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आपको पता है प्री नेटल स्टेज होती है, ठीक है ना, प्री नेटल स्टेज, ठीक है ना, जो कब से कब तक है, विच इज़ फ्रॉम कंसेप्शन से बर्थ तक, कंसेप्शन टू बर्थ। ये स्टेज माँ के कोख के अंदर की स्टेज, ठीक है ना। सेकेंड इज इन्फेंसी स्टेज, ठीक है ना। इन्फेंट किससे किस साल के बच्चे को कहा जाता है, 0 से, मतलब सॉरी फ्रॉम बर्थ टू 2 years, ठीक है ना, इन्फेंसी स्टेज, बर्थ टू 2 years। फास्टेस्ट जो फिज़िकल ग्रोथ होती है इस स्टेज में होती है, इन्फेंसी। बहुत तेज़ी से बच्चा फिज़िकली ग्रो कर रहा होता है इस स्टेज में, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में। और लैंग्वेज डेवलप जो है वो शुरू हो जाती है, बिगिनिंग ऑफ, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है ना। 2 साल से पहले ही आपको पता है बच्चा मामा, बाबा, ठीक है ना, ये बोलना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो ये इन्फेंसी स्टेज जो बर्थ से 2 साल तक है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होती है, बिगिनिंग, याद रखना, ऐसा नहीं कोई कि लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, नहीं, बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। और फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है आउटसाइड मदर्स वॉम्ब, ठीक है ना, इसमें फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है। तीसरा इसके बाद क्या आता है, उसको अलग से लिखते हैं। तीसरी स्टेज जो है दैट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड स्टेज कब से कब तक है, ठीक है ना, चाइल्डहुड 3 साल से 11, कुछ लोग 11 बोलते हैं, कुछ लोग 12 बोलते हैं, तो ठीक है ना, 2 में से 3 से 11 से 12 साल तक की जो एज होती है उसमें हम बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अब चाइल्डहुड फर्दर डिवाइड है, एक 2 में, 1 इज अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से
6 कुछ लोग 7 लिखते हैं बुक्स पे, ठीक है ना। तो another इज लेट चाइल्डहुड, जो 6 से 12 या 13, सॉरी ठीक है। अभी जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, ठीक है ना। प्ले एज भी बोला जाता है और प्री गैंग एज भी बोला जाता है। प्री गैंग एज, गैंग से पहले, मतलब जब इस एज से लेट चाइल्ड हो तो बच्चों का एक ग्रुप बनने जाता है। गैंग, गैंग का हमारे अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग है कि गैंग मतलब बुरे ही लोग, ऐसा नहीं। गैंग मीन्स ग्रुप, ठीक है ना। तो अभी इस एज में बच्चा उतनी ग्रुपिंग नहीं, इसके बाद उसका एक फ्रेंड सर्कल बनने लगता है, इसलिए इसको प्री गैंग एज बोलते हैं, ठीक है ना। प्ले एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी खासियत लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। सबसे बड़ी खासियत आप देखो कि 3 से 6-7 साल तक जो बच्चा है वो सारी जो लैंग्वेज है वो सीख लेता है, बहुत तेज़ी से जो भाषा है वो सीख जाता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा फीचर जो है अर्ली चाइल्डहुड का वो ये है कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। उसके बाद ये भी कुछ टर्म्स हैं कि इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये याद रखना। और कई बार अर्ली चाइल्डहुड की एज पूछी जाती है। हम ऐसे बोलते तो हैं अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्ड, लेकिन एज का स्पेसिफिक पता नहीं होता। तो ये फिगर्स भी आपको थोड़ा सा जहन में रखना होगा। तो लेट चाइल्डहुड में क्या होता है कि यहाँ जो बच्चा स्किल्स सीखता है इस एज में, ठीक है ना, जो भी डेवलपमेंट है वही थोड़े से रिफाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज यहाँ पे सीखी, यहाँ पे वो थोड़ी सी और अच्छी हो गई। यहाँ पे जो उसने रीडिंग राइटिंग स्किल्स सीखी, यहाँ पे थोड़ा सा वो स्किल्स और क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ इसी एज में आके लेट में लगभग 6 साल के बाद बच्चे की फाइन मोटर्स भी डेवलप हो जाते हैं अच्छे से। तो उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, सॉरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं बच्चे की। उसके साथ साथ में उसका जो फाइन मोटर्स का जो भी यूज़ है, ठीक है ना, चीज़ों को पिक करना, ठीक है ना, पेंटिंग करना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे बटनिंग अनबटनिंग, शू लेसेस को बांधना, तो ये उसके बाद बच्चे में आ जाती है। मतलब कुछ चीज़ें जो यहाँ शुरू होती हैं और यहाँ आके वो क्या हो जाती, मैच्योर हो जाती हैं और रिफाइन हो जाती हैं। बच्चे के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस स्टेज में, ठीक है। तो ये आ गया तीसरी स्टेज विच इज़ चाइल्डहुड, ठीक है ना। इसके बाद जो स्टेज आ गई दैट इज़ एडोलिसेंस स्टेज, चौथी स्टेज, ठीक है ना, विच इज़ 12 और 13 अप टू 18, 12-13 साल से लेके 18 साल तक की जो स्टेज है दिस इज़ एडोलिसेंट स्टेज, ठीक है ना। बड़ी टर्बुलेंट स्टेज इसको बोला जाता है, ठीक है ना। टर्बुलेंट स्टेज क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती है, तूफान चल रहा होता है इंसान की बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो बड़ी सारी चेंजेस होती हैं, ठीक है ना, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या है, एक ट्रांजिशनल स्टेज है, ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन आप चाइल्ड से एडल्ट, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज है, इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, एडोलिसेंस स्टेज। तो एडोलिसेंस स्टेज की जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ स्टेजेस याद रखनी है। इसके बाद लास्ट पे वी हैव दिस एडल्टहुड स्टेज, ठीक है ना।
अब क्या हो गए, आप बड़े हो गए, सरकार भी चुन सकते हैं अब आप लोग, ठीक है ना। एडल्टहुड 18+, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अर्ली एडल्टहुड, उसके बाद मिडल एडल्टहुड और लेट। अर्ली जो है दैट इज़ फ्रॉम 18 to 40, 18 से 40 साल तक की जो स्टेज है इसे अर्ली एडल्टहुड स्टेज कहा जाता है। 40 से 65 तक मिडल, और 65+ जो है आपकी लेट एडल्टहुड स्टेज आती है, ठीक है ना। तो ये खैर थोड़ा सा बताना ज़रूरी था कि आपको, क्योंकि टॉपिक है तो आपके जहन में ये चीज़ें भी रहें, थोड़ी सी डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है इनका भी कंसेप्ट हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो हमारा टॉपिक था, ठीक है ना, एक यूनिट था, उसका जो पहला टॉपिक था ग्रोथ इन डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसका ग्रोथ इन डेवलपमेंट जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, सिर्फ ये। अब जो आगे है उसमें हम ग्रोथ इन डेवलपमेंट की डिफरेंट थियरीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।